आज हमने आपको ये जो 3 नंबर से सवाल स्टार्ट हुआ ना, तीसरे का पहला, यहाँ से शुरू करेंगे। इससे पहले वाले जो थे वो हमने आपको सिखा दिए थे, ठीक है। तो 3 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। आइएगा देखते हैं कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पहले नोट कर लें, उसके बाद हल करते हैं। आइएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपको सिखाएंगे, तो बड़ा ही अच्छे तरीके से सिखाएंगे। आज के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि हमें समझ में नहीं आती है। कल हमने आपको अलग टाइप के सिखाए थे, आज अलग टाइप के हैं। तो अच्छा, ये क्वेश्चन उतार लिया, चलिएगा उतार लिया तो समझा देते हैं। तीसरी का पहला था, हमने दूसरी का पहला उतार लिया है। चलिएगा समझाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिएगा, ये जो दिख रहा है ना 2, इसका गुणा करेंगे अंदर। तो इसके सामने कुछ नहीं लिखा है, 1 लिखा है, वो एक छिपा रहता है, हमें दिखाई नहीं देता है। तो गुणा करिएगा। और गुणा में क्या होता है, ये जो एक्स है ना, ये गुणा में जो घातें बोली जाती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो 1 एक्स यहाँ पे है, 2 एक्स यहाँ पे, कितनी एक्स हो गई? 3, और बाई तो बाई, ठीक है। अब इसका गुणा इसके साथ करोगे तो 2 तो ऐसे लिख लो, और एक्स स्क्वायर को भी ऐसे लिख लो, और 1 बाई ये 1 बाई 1 कितनी बाई हो गई? 2 बाई, तो 2 बाई लिख दो। अब इसके साथ जब गुणा होगा, ना एक्स है ना बाई है और जेड है, तो क्या लिख दो? 2x² बाई और जेड, बस आंसर आ गया। मतलब ये हुआ कहने का, ये जो बाहर लिखा होता है इसे इसके साथ भी लिख देते हैं, इसे इसके साथ भी लिख देते हैं, इसे इसके साथ भी लिख देते हैं। ये क्या होने लगा? तो अब चलिएगा, थोड़ा ये समझ में आ गया। और एक बात ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे एक बाई है और 1 बाई यहाँ पे, तो कितनी बाई? एक ये, एक की कितनी हो गई? 2 बाई, तो 2 बाई यहाँ पे लिखा ना। 2 एक्स यहाँ पे है, 1 एक्स यहाँ पे, कितनी एक्स हो गई? 3 एक्स, देखो लिखा ना। तो यहाँ पे ये होता है, जो गुणे में घातें आपकी जुड़ जाती हैं। तो हो गया पहला सवाल। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइएगा देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। टू एक्स 3x प्लस 5y माइनस 5y 2x माइनस 3y। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे इस टाइप वाले को कैसे करेंगे, आइएगा ये भी सिखाते हैं। तो परेशान नहीं होइएगा, समझ में आएगा कैसे करेंगे। ये जो 2 लिखा है ना, इस 2 का गुणा, इस 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो। 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया। अब यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, तो कितनी x हो गई? 2 x हो गई। पहले 3 का पहाड़ा 2 पर, 3 दूना 6 हो गया। एक यहाँ पे थी, एक यहाँ पे थी, 2 x हो गई। ऐसे ही 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ो? 5 बार। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ो? 5 बार। तो 2 पंचे 10, ठीक है। x है, x लिख दो, बाई है तो बाई लिख दो। अब इसका गुणा इसके साथ कर दिएगा। 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, तो 5 दूनी 10। एक्स बाई है तो एक्स बाई, भाई एक्स इसके पास एक्स लिख दी, बाई इसके पास है तो बाई लिख दी। इसका इसके साथ करो, और ये ध्यान रखना, ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का। तो 5 3 15, एक ये बाई एक ये बाई, कितनी बाई हो गई? 2 बाई। अगर यहाँ पे समान पद है तो जोड़ घटा लो, नहीं तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 10xy और यहाँ पे 10xy, काटे जब जाते हैं जब अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट नहीं है क्या? है अपोजिट। कैसे? देखो, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, तो अपोजिट तो है, इसीलिए आपका कट गया। समझ गए?
अच्छा, बचा हुआ है वो लिख दो, आपका आंसर हो जाएगा। ये बचा, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए ना। अब चलते हैं थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया, एक्स वाई माइनस जेड 2y जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई, ऐसे करके क्वेश्चन दे रखा है। तो इसे भी कैसे करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, कितने भी बड़े सवाल आ जाएं हम आपको वो भी कराएंगे। ठीक है, तो आइएगा इसे समझाते हैं क्या क्या करना होगा इसमें। सबसे पहले लिख लो बराबर या हल, कैसे भी लिख लो, तो हल लिख लिया करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस सवाल को ऐसे ही उतार लो, जब पेपर में लगाना तब ऐसे ही लगाना, बिल्कुल यही सटीक तरीका। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे। जरा देखेगा मेरे मार्कर की नोक की तरफ, इसका गुणा इसके साथ करिएगा, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई। इसका गुणा इसके तरफ करिएगा, एक्स जेड हो जाएगा। आप मार्कर की नोक तरफ ही देखना, आया वाया दाई नहीं दिखना भाई। तो इसका गुणा इसके साथ क्या आ गया, इसका गुणा इसके साथ क्या ये आ गया। ठीक है, इसका गुणा इसके साथ करो तो कितना हो जाएगा, 2y है, हो गया। इसका इसके साथ करोगे तो क्या 2xy, ABCD पढ़ते हैं ना, तो यार एक्स पहले आता है इसलिए एक्स लिख देते हैं, उसके बाद वाई लिखेंगे। इसका गुणा इसके साथ करेंगे क्या आएगा, एक्स जेड या जेड एक्स। इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, बाई जेड। कोई दिक्कत, अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको एक शानदार ट्रिक बता दे रहे हैं। जो इसके सामने लिखा हो, जैसे ये इसके सामने लिखा है तो ये इसके सटीक में लिख दो, समझ गए। मतलब इन दोनों को ऐसे चिपका के लिख दो, चिपका के लिख दिया, बस हो गया। इन दोनों को चिपका के लिख दो, इन दोनों को चिपका के लिखो, और इसे इसे चिपका के लिखो, इसे लिखो और इसे इसे लिख दो। अब तो आ गया। अगर यहाँ पे जो कट रहा है काट दो, और नहीं कट रहा है तो ऐसे उतार लो, और आपका आंसर हो जाएगा। हाउ, तो प्लस का एक्स जेड माइनस का एक्स जेड, कट गया है। अच्छा, और कुछ कटेगा, यहाँ पे लिखा है वाई जेड नहीं, कहीं पे छोड़ दो, नहीं है तो छोड़ दो। यहाँ पे लिखा है एक्स वाई, जो अच्छा पहले बचा है उसे लिख लो, बचे हुए को लिख लो, तो जो डाउट होगा ना क्लियर हो जाएगा। एक्स वाई 2y z 2xy और माइनस वाई जेड, यही तो बचा है, क्या और कुछ बचा है। इसमें से समान पदों को घटा लीजिएगा। क्या करिएगा, जो समान पद हों उनको घटा लीजिएगा। जैसे समान पद कौन सा है, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई है। अब ये इससे मतलब नहीं होता है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे भी तो एक लिखा है, ये एक छिपा रहता है, दिखता नहीं है। तो दो में से एक घटाओगे तो क्या बचेगा, एक्स वाई बचेगा। आप कहोगे एक लो भाई, एक भी लिख लो है, लेकिन एक आंसर में नहीं दिया हुआ इसलिए नहीं लिखते हैं। ठीक है, लिखा भी नहीं जाता है। बाई जेड यहाँ पे एक लिखा है, तो ये घटाओगे, दो में से एक घटाओगे क्या आएगा, एक आएगा। बाई जेड, इच्छा हो तो एक लिखा रहने दो, इच्छा हो तो हटा दो, वैसे लिखा नहीं जाता है, और आपका आंसर राइट हो गया। हाउ, समझ में आ रही है ना मैथ, बोलो। ठीक है,
समझ गए? तो अगला सवाल देखते हैं, कुछ इसी टाइप का है। ठीक है, तो अगला सवाल देखिएगा क्या है। बाई स्क्वायर प्लस 1 बाई क्यू बाई 1 बाई स्क्वायर बाई तो ऐसे दे रखा था अगला सवाल। अब आपको कैसे करना है, आइएगा इसे भी हल करते हैं। अच्छा, खूब समझ में आ रही है? तो सबसे तरीका यही है, सबसे पहले आप लिखो हल और इसे ऐसे उतार लो। ऐसे उतार लो। ठीक है, अब हमने आपसे ये कहा था अगर समान है तो घातें भी जुड़ती हैं। गुणा में क्या हो जाता है, घातें जुड़ती हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 2 कितने हो जाएंगे, 4। तो बाई की घात 4 आया ना। और इसका इसके साथ होगा तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर आ रहा है ना। लेकिन आप ये ध्यान रखना, ये दो जुड़ जाते हैं तभी आपके 4 होते हैं। तो यही कहा जाता है कि गुणा में घातों को जोड़ लिया जाता है। तो जोड़ लिया, इसका इसके साथ करिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लगा तो माइनस लगा लो। और 3 बाई ये 2 1 बाई ये कितने बाई हो गया, 4 बाई। इसका इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, माइनस का बाई 3। और हाँ, ये बात ये बता दें, ये जो माइनस है ना, इस माइनस का इसके अंदर गुणा होगा। जब गुणा होगा तो इस ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह आपके अपोजिट हो जाएंगे। जो माइनस होगा वो प्लस, प्लस होगा वो माइनस। हाउ आ रहा है समझ में? अच्छा, अब ये गुणा करिएगा तो 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे बाई, ये कितने बाई हो गए, 3 बाई। और 1 यहाँ पे बाई 1 यहाँ पे बाई, तो कितने बाई हो गए, 2 बाई। आया ना, कोई दिक्कत? अच्छा, जिन्हें भाई नहीं आ रहा है, थोड़ा रिक्वेस्ट है क्वालिटी बढ़ा ले और थोड़ा आगे पीछे करके देख लें भाई। कोशिश तो करते हैं, फिर भी कुछ कमज़ोर बच्चे होते हैं जिन्हें एक बार में भाई नहीं आ पाता है। क्लासी में जब पढ़ाते हैं तो बेटा एक कुछ बच्चों को नहीं आ पाता, डबल बताना पड़ता है। तो उनके लिए यही चाह रहा है कि चाहे आप एक बार देख के लगा लो, चाहे 2 बार देख के लगा लो, है ना। रील देखने से तो बढ़िया है आप यही देख लो तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो अच्छा, अब यहाँ पे जो अपोजिट हो वो काट दो। अपोजिट कहते हैं एक माइनस का हो एक प्लस का हो, वो कट जाएगा। क्या कटेगा, देखो ये बाई स्क्वायर प्लस का है, ये वाई स्क्वायर माइनस का है। प्लस माइनस कटते हैं, माइनस प्लस नहीं, ठीक है, प्लस प्लस नहीं काट देना, माइनस हो प्लस हो तब काटना। जैसे देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, कट रहा है। ये माइनस का है ये प्लस का है, कट रहा है। तो क्या आंसर आएगा, 0 0 आया समझ में। केवल इतना ध्यान रखना कि गुणा में घातों को जोड़ते रहना। जैसे ये 2 कितना हो गया, 4, ये लिखा है। अगर अपोजिट चिन्ह है, विपरीत है, तब आप काट दीजिएगा, आपका आंसर राइट है। और आप किताब से अपनी आंसर शीट से मिला लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल क्या है, 4 नंबर का। 4 नंबर का सवाल क्या है, तो आइएगा इसे भी हल करते हैं। ठीक है, चिन्हों का ज़रा ध्यान रखना। अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो चिन्ह विन्ह तो रखना। अगर चिन्ह हमसे भी अगर गलत हो गया तो आंसर
नहीं आएगा, हम पे भी नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए हम आपको धीरे से सवाल लगाते हैं और चिन्ह जरा चेक कर लेते हैं कि बीच बीच में कहीं पे चिन्ह में तो मिस्टेक नहीं है ना मेरे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सिखाएंगे। तो इसका गुणा इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, एक्स ही तो आएगा। जैसे पहाड़ा पढ़ते हो, 9 एकम 9, एक्स एकम एक्स, यहाँ पे भी तो पहाड़ा पढ़ा जा रहा। प्लस लगा लिया, 2 यहाँ पे एक्स है, 1 एक्स यहाँ पे, तो कितनी एक्स हो गई, 3 एक्स हो गई। 2 यहाँ पे हैं, 1 एक्स यहाँ पे, 3 एक्स हो गई। अब माइनस लगा तो माइनस लगा लो। ठीक है, इस ब्रैकेट के चिन्ह कैसे हो जाएंगे, अपोजिट। तो 2 यहाँ पे एक्स है, 1 एक्स यहाँ पे, तो कितनी एक्स हो गई, 3 एक्स। भाई 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 3 हो गई। ये चिन्ह कैसा हो जाएगा, अपोजिट। इसका 1 का गुणा जब किसी संख्या में करते हो तो क्या आता है, पूरी वही संख्या। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो अंदर के चिन्ह कैसे हो जाएंगे, अपोजिट। आइएगा देखते हैं, तो इसके अपोजिट कर दो। ठीक है, और जरा मिलाइएगा आंसर, क्या मैच करेगा हमारे आंसर से या नहीं मैच करेगा। आइएगा, अब इसमें ये काम करना कि एक माइनस का हो, एक प्लस का हो, काट दीजिए, लेकिन समान होना चाहिए। जैसे ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस कट जाता है। या आप यूं कह लो कि +9 -9, 9 में से 9 जाएगा, क्या आएगा, 0। ऐसे x में से एक जाएगा, क्या आएगा, 0। यहाँ पे बाई स्क्वायर है माइनस का, यहाँ पे बाई स्क्वायर है प्लस का, तो कट गया, क्या आ गया, 0। ये बाई माइनस का है, एक्स क्यू माइनस का है, ये एक्स क्यू प्लस का है, तो कट गया, क्या आएगा, 0। आया ना समझ में, मैं समझ में आ रही है ना। तो एक सवाल और, उसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे आपके लिए। एक पल रुकिएगा, एक सवाल और है, वो आपके एक्स बाई माइनस जेड ठीक है, पूरा क्वेश्चन उतार लें भाई आराम से। ऐसे लिखा है, को सरल कीजिए। क्या लिखा है, को सरल कीजिए। तो को कैसे सरल करेंगे आइएगा, ये भी करते हैं। आप डबल लगा लेना, थोड़ी सी जगह है, इसी के में हम एडजस्ट करेंगे। तो गुणा करते हैं, हल वगैरह लिख लेना। इसका गुणा इसके साथ तो एक्स बाई, हाउ, जब ऐसा हो एक्स वाई तो एक्स वाई पास करके लिख दो। इसका गुणा इसके साथ तो क्या, एक्स जेड। इसका गुणा इसके साथ तो क्या, वाई जेड। इसका गुणा इसके साथ तो क्या, माइनस एक्स बाई। इसका गुणा इसके साथ तो क्या, जेड एक्स। इसका गुणा इसके साथ तो क्या, वाई जेड। आ रहा है ना भाई, आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है तो ठीक है। अब क्या करना है, जो कटे वो काट दो, जो ना कटे ऐसे लिख लो, आंसर आ जाएगा। तो आइएगा समझाते हैं। यहाँ पे बाई जेड, प्लस का बाई जेड कहाँ पे है भाई, बाई जेड माइनस प्लस कट जाता है, तो बाई जेड कट गया। जेड एक्स है, एक्स जेड, ये लिखा प्लस का, ये लिखा माइनस का, कट गया है। और ये लिखा एक्स वाई माइनस का, तो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। जब कट गया सब कुछ क्या बचेगा, 0 बचेगा यार। आया समझ में।
तो इस 20 मिनट की वीडियो के माध्यम से हमने आपको गुणा करना सिखाया। अगली बार में हम आपको इससे और ख़तरनाक तरीके से करना सिखाएंगे गुणा। मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टाटा।